सऊदी इत्तेहादी फौज ने जहाज पर हमले का बदला ले लिया। यमन के शहर अल हुदैदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तेहादी फौज का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसी फौज ठिकानों को निशाना बनाया। हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहर अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। एक रोज कबल यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया था। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा डील करने के लिए तैयार नहीं। बड़ा हमला करने या न करने का फैसला नहीं किया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरानी हुकाम अब ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बातचीत जारी है। मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका के महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान जो सिविल जौहरी माहिदा तय किया जा रहा है उसमें किसी भी किस्म की यूरेनियम अफसुदगी की इजाजत नहीं होगी। अगर सऊदी अरब मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी। धमकियां और दबाव कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, सालसी का कोई मसला नहीं। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की जुबान कबूल नहीं करेगा, ना झुकेगा। अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अपना हुर्मुज़ में ईरान के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जहाज़ों की आमदोरफ्त का तरीक़ाकार तय करने के लिए ओमानी वफ़द ईरान में मौजूद। ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म के ज़रिए पेश की गई जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर ने अमेरिका को सख्त पैगाम में कहा कि हर ईरानी शहरी की शहादत के बदले एक अमेरिकी फौजी मारेंगे। अमेरिकी अफवाज के लिए जहन्नुम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट तैयार है। अब ये असूल मैदान जंग का हतमी और बाज़ाब्ता ऐलान है। कसूर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद चाबक, खवातीन समेत 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में बारिश थम न सकी। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। इंतजामिया को फील्ड में मुतहरक रहने की हिदायत। समनाबाद, इकबाल टाउन, करीम ब्लॉक, वहदत रोड समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का तीसरा स्पेल 27 जुलाई तक जारी रहेगा। मरीज का गली के करीब लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतासरा इलाके की रिपोर्ट तलब कर ली। बर वक्त और महफूज इमदादी कार्रवाई पर इंतजामिया, रेस्क्यू 112 के अफसरान और एहलकार उनको शाबाश दी। कहा, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का आवाम के साथ होना ही गुड गवर्नेंस है। मुमकिन लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र मरी में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। मुसलसल 5 रोज से जारी मूसलाधार बारिश के बायस मरी और गिरदोनवा में हाई अलर्ट। बिलावल, आप कश्मीर को कश्मीर न समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे आम से खिताब। कहा, बरखुरदार बिलावल, मेरी बातों का बुरा ना मनाना। सियासी जमातों में नोक झोंक होने चाहिए, तलखी, लड़ाई या मार कुटाई नहीं। अफसोस मेरे दौर के तरक्याती मंसूबे परवान नहीं चढ़ सके। मेरे बाद आने वाली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। अगर किसी और पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में कुछ किया है तो मुझे बता दें। पंजाब के हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी है। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब या कोई और सूबा इसका फैसला नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, कश्मीरी अवाम बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। मुखालफिन की दौड़े बता रही हैं। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की बाजी जीत ली। मुखालफिन की टांगे काम रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मीरपुर जलसे से खिताब। कहा, जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम खत्म हो जाना था। कश्मीरी अवाम सोच समझ कर वोट दें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तरक्की को तरस जाए। आपने नून लीग को कामयाब कराया तो वो तरक्की आएगी जो आपके ख्वाबों ख्याल में भी ना हो। अवाम ने मौका दिया तो आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल देंगे। मरियम नवाज की हिदायत पर 10 इलेक्ट्रिक बसें आज़ाद कश्मीर पहुंच गईं। पीपल्स पार्टी को आज मीनारे पाकिस्तान में कन्वेंशन की इजाजत न मिली। रात 8 बजे गवर्नर हाउस में कन्वेंशन का ऐलान। सदर पीपी लाहौर फैसल मीर कहते हैं, पुलिस ने कारकुनों को जलसे के इंतजाम से रोक दिया। साउंड सिस्टम वाली गाड़ी इंतजामिया ने कब्जे में ले ली। मरियम नवाज जलसे की इजाजत देकर पीछे हट गई।
वजारत कौमी सेहत के मातहत कॉमन मैनेजमेंट यूनिट में सियासी भर्तियों का नतीजा सामने आ गया। आलमी इमदादी इदारों की मदद से मिलने वाली करोड़ों रुपए की टीबी और एड्स की अद्वियात पड़े पड़े ज़ायदुल मियाद हो गई। 468 मिलियन रुपए से जायद का नुकसान। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि इंतजामिया की लापरवाही के बायस टीबी और HIV की अद्वियात ज़ाये हुई। मरीज इलाज के बुनियादी हक से महरूम रहे। 2017 से 2023 के दौरान करोड़ों रुपए की टीबी और HIV अद्वियात ज़ाया हुई। इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात की मियादुल आलमी इदारे सेहत की गाइडलाइंस में तब्दीली और कोविड-19 की वजह से खत्म हुई। अद्वियात एक्सपायर होने पर जामे रिपोर्ट ऑडिट को पेश करने का हुक्म। सुरगोदा में बीवी के कातिल शोहर को सजाए मौत सुना दी गई। रहमान उर्फ मंगल पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। पुलिस चलान के मुताबिक मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। मुजरिम ने गुज़श्ता साल बीवी को गले में फंदा डालकर कत्ल किया। शवाहिद और गवाहान के बयानात की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। 2 मुल्ज़मान शक की बिना पर बरी। तेल कीमतों में इजाफा जारी। पेट्रोल मजीद 3 रुपए 66 पैसे, डीजल 4 रुपए 80 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 18 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 383 रुपए 40 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे तक।